नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र देवड़ा कोचिंग सेंटर बनार जोधपुर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के बारे में पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। संघर्षकालीन भारत 1206 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक। इसके अंदर जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं अति लघुरात्मक और निम्नात्मक प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, जो आपका अंक 6 नंबर का है। यानी ये टॉपिक पूरा 6 नंबर का है। इसके अंदर किस टाइप प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, जो हमारे जो सब्जेक्ट के विशेषज्ञ और साथ में हम लोगों के सहयोग से जो प्रश्न बैंक तैयार की, बहुत अच्छी प्रश्न बैंक है जो आने वाले आगे एग्जामों के लिए भी फायदेमंद है। तो सबसे पहले बात करते हैं अति लघुरात्मक प्रश्नों के बारे में। छोटे छोटे प्रश्न हैं पहले, फिर बाद में लघुरात्मक, फिर निम्नात्मक प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका अति लघुरात्मक में अंदर, भारत का पहला समुद्री आक्रमण कब और कहाँ हुआ? भारत का पहला समुद्री आक्रमण कब व कहाँ हुआ? अच्छा प्रश्न है। इसे सिस्टमेटिक तरीके से जो यूनिट है आपका, ये 60% सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी बनी हुई प्रश्न बैंक है। अगला प्रश्न है आपका सेकंड नंबर, भारत में मुस्लिम राज्य की शुरुआत कब हुई? भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना कब व कहाँ हुई? ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपका 3 नंबर, दिल्ली सल्तनत का शासनकाल कब से कब शुरू हुआ? दिल्ली सल्तनत काल शासनकाल कब से कब शुरू हुआ और अंत कब हुआ? अंत कब हुआ? आगे बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन के बारे में। कुतुब मीनार की पहली मंजिल का निर्माण किसने करवाया? कुतुब मीनार की पहली मंजिल का निर्माण किसने करवाया? वे इनको पूर्ण किसने करवाया? इनको पूर्ण किसने करवाया? नाम लिखो। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न बात करते हैं 5 नंबर के बारे में। मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संकटकर्ता माना जाता है। मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संकटकर्ता किसको माना गया है? नाम लिखो। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं 6 नंबर के बारे में। लौह एवं रक्त की नीति किसने शुरू की? लौह एवं रक्त की नीति किसने शुरू की? लौह एवं रक्त की नीति किसने शुरू की? अगला प्रश्न आपका 7 नंबर, खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? और शासनकाल भी लिखना आपको, शासनकाल लिखो। यानी खिलजी वंश का जो शासनकाल है वो भी आपको लिखना। ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं। 8 नंबर आपका प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण कब किए? अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण कब किए?
कब किए, शासनकाल बताना आपको, शासनकाल बताओ। आगे बात करते हैं 9 नंबर प्रश्न के बारे में। तुगलक वंश का पहला शासक कौन था? तुगलक वंश का पहला शासक कौन था? तुगलक वंश का पहला शासक कौन था उसके बारे में लिखना। तुगलक वंश का अंतिम शासक पहला, उसके बाद में अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक कौन था? यही है तुगलक वंश का ही। ठीक है, अगला प्रश्न आपका 11 नंबर। 11 नंबर में देखो दोस्तों, ऐसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं। सैयद वंश की स्थापना किसने की? सैयद वंश की स्थापना किसने की? सैयद वंश की स्थापना किसने की? अगला प्रश्न आपका 12 नंबर। उसके बाद हम पूछ सकते हैं लोधी वंश की स्थापना किसने की? लोधी वंश की स्थापना किसने की? लोधी वंश की स्थापना किसने की? 13 नंबर आपका प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? कब हुआ दोस्तों? 1526 के अंदर। अगला प्रश्न आपका, खामस शब्द का क्या तात्पर्य है? खामस शब्द का क्या तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है? 15 नंबर प्रश्न, काजी उल कुजात, काजी उल कुजात, काजी उल कुजात बरीद ए मुमालिक विभाग थे। मुमालिक विभाग क्या थे? यानी विभाग है ना, इसके बारे में बताना आपको, इसका क्या संबंध था, क्या कार्य था। पानीपत का प्रथम युद्ध किन किन के मध्य हुआ, यह किसने किया? पानीपत का युद्ध किन किन के मध्य हुआ और युद्ध किसने जीता? युद्ध किसने जीता? अगला प्रश्न आपका 17 नंबर, खानवा का युद्ध किस किस के बीच हुआ, वह कब हुआ? खानवा का युद्ध किस किस के बीच हुआ और कब हुआ? ये कब हुआ? अगला प्रश्न है आपका 18 नंबर, चंदेरी का युद्ध कब हुआ और किन के बीच हुआ? चंदेरी का युद्ध कब हुआ और किन के बीच हुआ? और किन किन के बीच हुआ? अगला प्रश्न है 19 नंबर आपका, घाघरा का युद्ध कब हुआ? घाघरा का युद्ध कब हुआ? कालक्रम भी बताना आपको। 20 नंबर प्रश्न के अंदर बताया है, दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना किसने की? दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना किसने की? किसने की? अगला दोस्तों 21 नंबर जो प्रश्न है अब 21 है, चौसा का युद्ध कब हुआ? चौसा का युद्ध कब हुआ? 5-10 प्रश्न और है दोस्तों, बहुत अच्छे प्रश्न है। कनौज व बिलग्राम का युद्ध कब और किन के बीच हुआ? कनौज एवं बिलग्राम का युद्ध कब वे किन के बीच हुआ? ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न 23 आपका, सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? सूर साम्राज्य का संस्थापक
कौन था? अगला प्रश्न है गिरी व सुमेल का युद्ध किन किन के बीच हुआ और कब हुआ था? जो अगला नेक्स्ट प्रश्न है 24 आपका, गिरी सुमेल का युद्ध, गिरी सुमेल का युद्ध जो हुआ था ना राव मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच। एक इसमें सर्वप्रथम जो प्रश्न पूछने का है वो पूछ सकते हैं कि ये उक्त वाक्य किसने कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने पूरी हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ये शब्द किसने कहा था? ये किसने कहा था? शेरशाह सूरी ने कहा था, जो अपने गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था। और गिरी सुमेल का युद्ध मारवाड़ के क्षेत्र के अंदर और जेतारण के पास होता है। गिरी और सुमेल दो गांव हैं, उनके बीच सीमा के बीच में हुआ था और मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में ये युद्ध हुआ था। और अब देखो इसके अंदर जो 24 क्वेश्चन है आपका, गिरी सुमेल का युद्ध, गिरी सुमेल का युद्ध कब वे किन के बीच हुआ? ठीक है दोस्तों, ये बताना आपको। फिर 25 नंबर क्वेश्चन है ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया? बहुत अच्छा प्रश्न है। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया? किसने करवाया दोस्तों? शेरशाह सूरी ने करवाया था। दिल्ली से पेशावर, हिंदुस्तान की सबसे लंबी ये जो रेल है, जो सड़क है हमारी हिंदुस्तान की, जो रेल की बात करते हैं तो ये जो सबसे पहले मुंबई से थाने के बीच में चल रही थी। और सड़क की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले जो शेरशाह सूरी ने मुगल काल के समय दिल्ली से पेशावर तक इस सड़क का निर्माण करवाया था, इसलिए इसको बोलते हैं ग्रांड ट्रंक रोड। अगला है 26 नंबर क्वेश्चन, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और किसके बीच हुआ? पानीपत का द्वितीय युद्ध कब व किन के बीच हुआ? किन के बीच हुआ? अगला प्रश्न आपका 27, हल्दी घाटी का युद्ध कब? हल्दी घाटी का युद्ध कब वह किन के बीच हुआ? अगला प्रश्न आपका 28, दीन ए इलाही नामक धर्म का प्रवर्तन किसने किया? ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपका 29, अकबर के साथ संधि करने वाला पहला राजपूत शासक कौन था? अकबर के साथ संधि करने वाला पहला राजपूत शासक कौन था? अब देखो आगे बात करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन के बारे में। शाहजहां का बचपन का नाम क्या था? शाहजहां का बचपन का नाम क्या था? क्या था दोस्तों? कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताना। ये 31, किस विदेशी यात्री ने शाहजहां के शासनकाल का वर्णन किया? किस विदेशी यात्री ने शाहजहां के शासनकाल का वर्णन किया है? अगला प्रश्न है 32, ठीक है। पुरंदर की संधि कब व किन किन के बीच हुई और कितने किले जयसिंह को दिए? पुरंदर की संधि किन किन के बीच हुई और जयसिंह को कितने किले दिए?
पूरी जो शर्त है आप ये पूरी पढ़ना टोटल। 33 जजिया कर किसने चलाया? जजिया कर किसने चलाया? नाम बताना आपको, अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। 34 नंबर क्वेश्चन के अंदर मुगलकालीन प्रशासन में कानूनगो का क्या कार्य था? मुगलकालीन प्रशासन में कानूनगो का क्या कार्य था? यानी कानूनगो का क्या कार्य था मुगलकालीन प्रशासन के अंदर? शिकारगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया? शिकारगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया? किसने करवाया? ऐसे प्रश्न पूछते हैं। एक थोड़े से और अच्छे प्रश्न है ये, एक बार आप रिवीजन कर लेना। उसके बाद में लघुरात्मक प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। जो लघुरात्मक प्रश्न किस टाइप जो बनते हैं इसे टॉपिक के अकॉर्डिंग, सबसे बड़ा टॉपिक है, लंबा टॉपिक है, उनके अनुसार। अब देखो अगला हमारा 36 नंबर जो प्रश्न है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब देखो दोस्तों 36 के अंदर क्या है कि आमिर ने अपने जीवन काल में कितने युद्ध लड़े और विजय रहा? 36 में आमिर ने अपने जीवन काल में कितने युद्ध लड़े और विजय रहा? अगला प्रश्न आपका 37 है। हमीर देव चौहान ने मुगलकालीन किस शासक को अपने यहाँ शरण दी? ठीक है दोस्तों। 38 नंबर क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने किन सेनापतियों को रणथंभौर पर युद्ध करने के लिए भेजा? किन सेनापतियों को रणथंभौर के युद्ध के लिए भेजा? ठीक है दोस्तों। अगला 39% है आपका। हमीर देव चौहान के दो विश्वासघात सेनापति कौन थे? रणमल रतिपाल सेनापति कौन थे जो रणथंभौर दुर्ग के गुप्त रास्तों को बताया? ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न आपका 40 नंबर। राजस्थान का पहला जल जोर किसके नेतृत्व में हुआ? राजस्थान का पहला जल जोहर किसके नेतृत्व में हुआ? ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताना। 41 नंबर क्वेश्चन। रणथंभौर के युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी के साथ कौन सा विद्वान था? रणथंभौर युद्ध के समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ कौन सा इतिहासकार था?
इतिहासकार था। अगला 42 क्वेश्चन है आपका, 32 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया? 32 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया? ठीक है दोस्तों, अगला जो प्रश्न है 43 आपका, महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ और उनका राज्याभिषेक किन दुर्ग में हुआ? महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ और उनका राज्याभिषेक कौन से दुर्ग में हुआ? अगला है 44 क्वेश्चन आपका, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है 45 आपका, महाराणा प्रताप की आपातकालीन राजधानी कौन सी थी? महाराणा प्रताप की आपातकालीन राजधानी कौन सी थी? आपातकालीन राजधानी की बात करते कौन सी थी दोस्तों? अब 4-5 प्रश्न और है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका 46 प्रश्न है। ये अलग अलग यूनिट वाइज जो टॉपिक है आपका, उनके अनुसार ये प्रश्न बैंक तैयार की हुई है। जो पुराने प्रश्न पूछे हुए, इसके अंदर बहुत सारे प्रश्न पूछे हुए, बार बार रिपीट होते हैं हर एग्जाम के अंदर। महाराणा प्रताप की जो मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई दोस्तों? 1597 के अंदर हुई थी। धनुष जो प्रतिया चढ़ाते समय हुई थी 1597 के अंदर। महाराणा प्रताप का अग्रगामी किसको कहा गया है? महाराणा प्रताप का अग्रगामी किसको कहा गया है? महाराणा प्रताप का जो अग्रगामी किसको कहा गया है? रावचंद्र सेन को कहा गया, जो मारवाड़ का प्रताप की बोलते हैं दोस्तों। आगे, अकबर ने राय सिंह को सर्वप्रथम कहाँ का अधिकारी बनाया गया? अकबर ने राय सिंह को कहाँ का अधिकारी बनाया गया है? कहाँ का अधिकारी बनाया गया है? ठीक है, अगला प्रश्न है 49 आपका, जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? ठीक है, अगला प्रश्न आपका 50 नंबर, सवाई जय सिंह का जन्म कहाँ और इनके पिता का नाम क्या है? सवाई जय सिंह का जन्म कहाँ वे इनके पिता का क्या नाम है? इनके पिता का क्या नाम है? अगला प्रश्न है 51, जल महलों का निर्माण किसने करवाया? जल महलों का निर्माण किसने करवाया? उसके बाद 52 नंबर प्रश्न है आपका, किस शासक ने 5 वेधशालाएं बनाए? किस शासक ने 5 वेधशालाएं, ये प्रश्न पूछा हुआ है, बनवाई? उन वेधशालाओं के नाम भी लिखना आपको, उन वेधशालाओं के नाम लिखिए। अगला 53 क्वेश्चन है आपका, किस शासक ने अमर सिंह को राव की उपाधि दी?
किस शासक ने अमर सिंह को राव की उपाधि दी? 54 नंबर क्वेश्चन है आपका। छत्रपति शिवाजी का जन्म कब व कहाँ हुआ? छत्रपति शिवाजी का जन्म कब वह कहाँ पर हुआ? कहाँ पर हुआ ये आपको बताना है। और 55 नंबर जो आपका प्रश्न है, शिवाजी के गुरु कौन थे? रामदास थे। गुरु कौन थे दोस्तों? शिवाजी के गुरु कौन थे? कौन थे दोस्तों? रामदास। 56 नंबर आपका प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक कौन से दुर्ग में हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक कौन से दुर्ग में हुआ? नाम लिखो। ये आपके जो मेन इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस टॉपिक के अंदर, बहुत अच्छे प्रश्न है। उसके बाद लघुरात्मक और निबंधात्मक प्रश्नों के साथ मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।